नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं। इन शब्दों को आपको पढ़ना और लिखना बताऊंगा, साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इन शब्दों को ऐसा क्यों पढ़ते हैं, आपको यह भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया है, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का बिल्कुल असरदार तरीका है। बस ध्यान से आपको वीडियो देखना है और सुनना है कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। देखिए पहला शब्द है LOVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो L से पढ़ते हैं बच्चों लॉ, और O का उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ। तो आ पढ़ेंगे, और V से पढ़ेंगे आपका वाह, और लास्ट में ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के अगर लास्ट में ई लिखा है बच्चों तो उसे आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक, लिखा गया है लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्यार होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसे हम पढ़ेंगे लव। इसे आपको लोबे नहीं पढ़ना है, लव। समझ में आया? आगे लिखा है HATE। H से पढ़ेंगे आपका ह, ए से पढ़ेंगे एक ही मात्रा, और टी से पढ़ेंगे ट, और लास्ट में ई रहेगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे। हेट मतलब होता है नफरत। क्या होता है मेरे भाई? नफरत होता है। ठीक है, हेट। अब यहाँ पर ए को हमने एक की मात्रा क्यों पढ़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द हो उसके लास्ट में अगर ई लिखा हो, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो हम उसे ए की मात्रा पढ़ते हैं। किसको? ए को। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही मात्रा पढ़ा। अब यहाँ पे जो ए लिखा है इसको एक ही मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए के बाद कोई ई लिखा है, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो TH से पढ़ेंगे आपका था। ई का उच्चारण है बच्चों यहाँ पे आई की मात्रा हो जाएगा। यन एक बिंदी लगा देंगे, और के से लिखेंगे क, और एस से आधा श, सॉरी एस से स हो गया, लिखा थैंक्स। क्या लिखा है? थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब क्या होता है बच्चों? धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स। आगे लिखा PLEASE, तो बच्चों पी और यल है तो पी से आधा पाव बना दीजिए, और यल से लॉ, और ए का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, और एस से पढ़ेंगे आपका ज, लास्ट में ई रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। यह लिखा है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है मेरे भाई? कृपया होता है। ठीक है बच्चों, आपको इनका मीनिंग भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको यह शब्द कहीं दिखें तो आप इन्हें समझ पाएँ कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है KISS, तो के से पढ़ती हैं आपका क, आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, और SS। कोई भी अक्षर हो अगर दो बार लिखा गया होगा तो पहले वाले को साइलेंट कर देना है और दूसरे वाले को लिख देना है। कोई भी एक अक्षर साइलेंट कर देंगे। ठीक है, अगर दो बार लिखा रहेगा तो एस से लिखेंगे केवल 100। यह लिखा है किस। किस मतलब क्या होता है? चूमना होता है। किस मतलब क्या होता है मेरे भाई? चूमना। ठीक है, तो अगर कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो एक अक्षर को हम साइलेंट करेंगे, दूसरे वाले से लिखेंगे। आगे लिखा है READ। आर से पढ़ते हैं र, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे ही। डी से पढ़ेंगे ड। यह लिखा है रीड, मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे रीड। रीड मतलब पढ़ना। आगे लिखा है LEARN, तो एल से पढ़ेंगे आपका लॉ। अभी हमने ई के साथ ए लिखा था तो बड़ी की मात्रा लिखा था, यहाँ पे लिखे हैं ना रीड, लेकिन यहाँ पे हम इसे बड़ी की मात्रा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ए का उच्चारण होगा बच्चों वह आ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ। तो इसे हम आ पढ़ेंगे, मतलब इसे लिखेंगे नहीं, केवल पढ़ेंगे। आर से हो जाएगा रो, और एन से नौ। ये लिखा है लर्न। क्या लिखा गया? इसे लिर्न नहीं लर्न पढ़ेंगे। लर्न मतलब सीखना। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसे आप कह दें कि पढ़ के बताओ, तो अगर आपने बता दिया उसे कि ई ए रहता है तो बड़ी की मात्रा लिखते हैं, तो उसे यह क्या पढ़ेगा? आप बताइए। उसे यह भी पढ़ेगा ना कि लीर्न पढ़ेगा, लीर्न, क्योंकि हमने बता ही दिया उसको कि ई ए होता है तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए बच्चों आपको यह चीज़ सीखने और समझने की ज़रूरत है। अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे ना, 100% आप गलत तरीके से अंग्रेजी को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक जैसा ही शब्द है लेकिन पढ़ने का तरीका ही अलग है। ठीक,
अब देखिए SPEAK, तो S से आधा श लिखेंगे, अब P से लिखेंगे बच्चों प। अब यहाँ पे जो EA है इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, K से क, यह लिखा है स्पीक। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रीड पढ़ा वैसे ही स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, चलिए आगे लिखा है LIKE, तो L से पढ़ते हैं लॉ, और आई का उच्चारण आई होगा बच्चों। अगर आई के बाद लास्ट में ई लिखा रहे तो हम आई का उच्चारण आई करते हैं। की से पढ़ेंगे क। यह लिखा लाइक, मतलब क्या होता है? पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है, आगे लिखा है SMILE, तो बच्चों आई के बाद अगर ई लिखा रहता है, देखिए आई के बाद लास्ट में ई रहता तो क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसे आई पढ़ेंगे। जैसे यस से पढ़ेंगे सौ, एम से माँ, आई का उच्चारण आई हो गया, और एल से लॉ, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। लिखा है स्माइल, मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है मेरे भाई, मुस्कुराना। आगे लिखा है LAUGH, तो L से पढ़ते हैं लॉ, और AU का उच्चारण बच्चों अ के रूप में होता है, और GH से हम फ पढ़ेंगे। ये लिखा है लव, मतलब होता है हंसना। लव मतलब हंसना होता है। ठीक है, लव। आगे लिखा है GIVE, जी से पढ़ते हैं आपका ग। अब आई के बाद यहाँ देखिए ई लिखा है, लेकिन इसे हम आई नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? इसे यहाँ छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे, और वी से व पढ़ेंगे। लिखा है गिव, इसे हम गाइब नहीं पढ़ेंगे, गिव पढ़ेंगे। जैसे इसको हमने लाइक पढ़ा, LIKE है तो लाइक, तो GIVE, तो इसे गाइब क्यों नहीं पढ़ा है? GIVE है गाइब, तो इसे गाइब पढ़ना चाहिए ना? नहीं, इसे हम गाइब नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए कहा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से सारे शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए आपको यह सब पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है। और नहीं सीख रहेंगे गलत पढ़ेंगे, क्योंकि देखने में एक ही जैसा है। तो इसको हमने लाइक पढ़ा तो कोई भी व्यक्ति होगा इसको गाइब ही पढ़ेगा, लेकिन इसको गाइब पढ़ते ही नहीं है, इसको हम गिव पढ़ते हैं। गिव मतलब होता है देना। ठीक है, यह हो गया गिव। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी के शब्दों को वह भी सही तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, और भी शब्दों को देखिए। अब आगे लिखा गया है यहाँ पे SWIM, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एस से पढ़ेंगे आधा श, और डब्लू का उच्चारण वा, और आई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा एम से माई। लिखा है स्विम, मतलब होता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है बच्चों, स्विम। आगे लिखा है BATHE, तो बी से पढ़ेंगे आपका ब, ए से आ की मात्रा, और TH से पढ़ेंगे था, लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। लिखा बाथ, मतलब होता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। ठीक है, आगे लिखा TALK, तो टी से पढ़ते हैं आपका ट, ए से आ की मात्रा, और एल और के है बच्चों। तो यहाँ पे अगर की के साथ यल लिखा रहे, की के साथ यल लिखा रहता है तो यल को हम नहीं पढ़ते हैं। किसको नहीं पढ़ेंगे? एल को नहीं पढ़ेंगे, मतलब वह साइलेंट रहेगा। तो इसे हम पढ़ेंगे टाक, मतलब होता है बात करना। क्या होता है बच्चों? बात करना। ठीक है, टाक। समझ में आ रहा ना बच्चों? अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आता है, आप बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस आप कमेंट तो करिए। आगे देखिए SEARCH, तो ऐसे से पढ़ते हैं सौ। EA का उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ आर है, तो इसका उच्चारण आ हो जाएगा। आर से र, और CH से च। ये लिखा है सर्च, मतलब क्या होता है? खोजना। सर्च मतलब क्या होता है मेरे भाई? खोजना। ठीक है, जैसे पीछे हमने लर्न पढ़ा था ना, LEARN, तो इसको हमने लर्न पढ़ा, तो उसी तरीके से इसको हम सर्च पढ़ेंगे। ठीक, आगे लिखा है STOP, तो S से पढ़ेंगे आधा स, T से पढ़ेंगे ट, O का उच्चारण अ, और P से प। यह लिखा स्टॉप, मतलब क्या होता है? रोकना। स्टॉप मतलब रोकना। ठीक है, स्टॉप। आगे लिखा है MEAL, तो एम से पढ़ते हैं माँ, ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एल से लॉ। यह लिखा मील। क्या लिखा है मेरे भाई? मील लिखा है। मील मतलब क्या होता है? भोजन। मील मतलब रात का भोजन होता है। ठीक है, आगे लिखा है PEEP, तो पी से पढ़ते हैं प, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा पी से प। यह लिखा पीप। पीप मतलब क्या होता है? झांकना। क्या होता है? झांकना होता है। ठीक है, पीप मतलब झांकना। अब देखिए डबल ई का हमने बताया कि बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे,
लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह रहेगा तो उसका दूसरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी डबल ई है, लेकिन इसको हमने पी पे पढ़ा तो इसको हम डी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डी से ड पढ़ेंगे और डबल ई का उच्चारण ई ए के रूप में होगा, डी आर से र, इसे पढ़ेंगे डियर। तो इसी आर की वजह से बच्चों इसका उच्चारण ई ए हो गया है। किसके रूप में? ई ए के रूप में हो गया है, इसी आर की वजह से। यहाँ पे आर नहीं है ना, इसलिए हमने इसको पीप पढ़ा। अगर यहीं पे कुछ दूसरा शब्द होता, अगर पी होता, तो इसे हम डीप नहीं पढ़ते, डीप पढ़ते हैं। ठीक, जैसे इसको पढ़ा है। समझ में आ रहा है ना? आगे लिखा बी ए आर के बी से पढ़ेंगे ब, ए से आ की मात्रा आर, किसी भी अक्षर के पहले अगर आर हो तो उसको ऊपर वाला रा लिखेंगे, के से लिखेंगे क, आर से ऊपर वाला र। लिखा बार्क मतलब होता है भौंकना, बार्क मतलब भौंकना। ठीक है मेरे भाई। आगे क्या लिखा है? एम ए डबल आर वाई, तो एम से पढ़ेंगे आपको माँ, इसके बाद क्या है? ए, तो ए से पढ़ेंगे हम आई की मात्रा। कोई भी अक्षर दो बार लिखा रहेगा तो हम एक को साइलेंट कर देंगे और एक से लिख देंगे। वाई से बड़ी की मात्रा लिखा मैरी, मतलब होता है शादी करना। मैरी मतलब क्या होता है? शादी करना। आगे लिखा क्या है? पी एल ओ यू जी एच, तो पी एल से बच्चों आधा प और ल पढ़ेंगे, ओ यू का उच्चारण आऊ होगा और जी एच यहाँ पे साइलेंट होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे प्लाऊ, मतलब होता है जोतना। क्या होता है? जोतना होता है। तो बच्चों अलग अलग जो शब्द होता है अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इसीलिए आपको सारे शब्दों को पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। जब आप सारे शब्द पढ़ लेंगे तो आप आसानी से कोई भी अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा हो उसे आप हिंदी में पढ़ पाएंगे। आगे लिखा एस टी ए एन डी, तो एस टी है तो एस से आधा सौ, टी से टॉ, ए का उच्चारण ए की मात्रा, एन से आधा न और डी से ड। लिखा स्टैंड, मतलब होता है खड़ा रहना। क्या होता है? खड़ा रहना। ठीक। आगे लिखा टी एच आर ओ डब्ल्यू, टी एच से पढ़ते हैं था। किसी भी शब्द के बाद आ रहो तो नीचे वाला रहो, किसी भी शब्द के पहले आ रहो तो ऊपर वाला रहा होता है। यहाँ पे बाद में है तो नीचे वाला। ओ डब्ल्यू अगर लास्ट में हो तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं। थ्रो मतलब होता है फेंकना। क्या होता है मेरे भाई? फेंकना। THROW, थ्रो। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे। बच्चों जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सही तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इसलिए आपको यह सब सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है और लाइक करिए इस तरीके से, और आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इससे और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।